अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और वीडियो का जो थंबनेल आप देख रहे हैं उस हवाले से चंद अहम गुजारिशात 1-2 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड का समझना जरूरी है। नाजरीन, पाकिस्तान की 74 साल सियासी तारीख का अगर बनज़रे गैर आप मुताला करते हैं तो उससे एक बात सामने आती है और वो ये कि जो भी शख्स हो, एनी वन विदाउट एनी एक्सेप्शन, जो भी वजीर आजम हो, जब वो बरसरे इक्तिदार होता है तो उस वक्त उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत नजर नहीं आती। आज तक इमरान खान साहब समेत कोई एक वजीर आजम बता दे कि जो बरसरे इक्तिदार हो और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पे जो है तनकीद की हो, नहीं की। लेकिन जब इक्तिदार से हट जाते हैं तो उसके बाद उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार नजर आना शुरू हो जाता है। खैर, ये तो एक तमहीद थी, एक कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड था। अब आ जाते हैं जो वीडियो का थंबनेल है उस खबर पे। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब को जब सजा हुई थी तो उस वक्त मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जज अरशद मलिक की एक नाजेबा वीडियो सामने लाई गई थी और मरियम नवाज ने कहा, अल्फाज पे गौर करें, अल्फाज पे, कि मेरे पास और कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें हसास मवाद मौजूद है और उसमें चंद सिटिंग पर्सनैलिटीज भी हैं, यानी कि और वीडियोस हैं जिनमें क्या है, हसास मवाद है और सिटिंग पर्सनैलिटीज हैं। मरियम नवाज ने कहा कि अगर किसी ने नास्टी प्ले करने की कोशिश की, शरारत करने की कोशिश की, साजिश करने की कोशिश की, तो मुझे मजबूर न किया जाए कि वो वीडियोस मैं मंजरे आम पे लाऊं। मैं उन सिटिंग पर्सनैलिटीज के लिए कोई मसला नहीं बनाना चाहती, ये कहा मरियम नवाज ने। उसके बाद आगे चलें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज साहबा से सवाल पूछा गया कि वीडियोस कहां गई, क्या वीडियोस दफन हो गई हैं? तो मरियम नवाज ने कहा कि नहीं जी, वीडियोस कभी दफन नहीं होती। इसका मतलब क्या था कि वक्त और हालात की मुनासबत से उन वीडियोस को इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि मरियम नवाज ने खुद भी इंदिया दिया कि अगर किसी ने नास्टी प्ले करने की कोशिश की तो वो मुझे मजबूर कर देंगे। अब मरियम नवाज के इन बयानात को सामने रखकर सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब के जाने के बाद एक कैंपेन शुरू हो चुकी है और वो कैंपेन क्या है, उसमें यह कहा जा रहा है कि मरियम नवाज ने एक ताकतवर शख्सियत को धमकी दी थी। मरियम नवाज की एक ताकतवर शख्सियत को धमकी मौजूद है। चुनाचे जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पे आप देख ले, ट्रेंड बना हुआ है कि बाजवा हैज टू गो। डेफिनेटली देखें, सियासी इख्तिलाफ करना आपका हक है, सियासी राय का इजहार करना ये आपका हक है, ये कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। लेकिन मरियम नवाज के इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन अल्फाज को जो मैंने आज की वीडियो में बयान किए, उसको एक अजीब और गरीब मैनी पहनाने की कोशिश की जा रही है और यह साबित करने की सोशल मीडिया पे कोशिश की जा रही है कि मरियम नवाज के पास आर्मी चीफ की भी गैर अखलाकी या नाजेबा वीडियो मौजूद है। लेकिन अगर मरियम नवाज के अल्फाज पे आप गौर करें तो उन्होंने कहा कि हसास नोयत का मवाद मौजूद है और सिटिंग पर्सनैलिटीज हैं। व्हाट डज दैट मीन? कि कोई बड़ी पर्सनैलिटीज हो सकती है जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हो या शायद वो साजिश कर रहे हो, तो वो रिकॉर्डिंग शायद उनके पास मौजूद हो। गैर अखलाकी नाजेबा की बात तो उन्होंने सिटिंग पर्सनैलिटीज के बारे में कही ही नहीं है। लेकिन ये मेरा मुद्दा नहीं है, न ही मरियम नवाज को मैंने कोई जो है ना फरिश्ता साबित करना है, क्योंकि इन लोगों का जो किरदार है उस हवाले से मेरे ख्याल में 2-2.5 सालों में सबसे ज्यादा वीडियोस मैं कर चुका हूं कि किस तरह ये ब्लैकमेलिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, किस तरह ये वीडियोस का कारोबार करते हैं। ये चीजें तो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन सवाल यहां पे मेरा यह है, मुद्दा मेरा यहां पे यह है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के इन 2-3 फिक्रों को
आज के दौर में तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं वो जनरल बाजवा साहब पे उसको मुंतबिक कर रहे हैं, उसका इतलाक कर रहे हैं कि शायद मरियम नवाज के पास उनकी वीडियो मौजूद है, जो कि मैं समझता हूं कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो ये कैंपेन है, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना। एक 11-12 लाख अफवाज के सपा सालार के बारे में इस तरह की सोच रखना, इस तरह की ट्रेंड चलाना, इस तरीके से बात करना, इस दलील को घड़ना, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के एक शख्स को आप टारगेट नहीं कर रहे बल्कि उस पूरे इदारे को आप टारगेट कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात यह है कि देखें, मैं भी एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पे हमेशा तनकीद करता हूं। 74 साल तारीख इस बात की गवाह है कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार रहा है। हमने दलील के साथ, मंतक के साथ, लॉजिक के साथ, आर्गुमेंट्स के साथ जो है उनके एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार की हौसला शिकनी करनी है, उन पे तरकीब दलील और मंतक के पैराए में करनी है। इस तरह की बात करना मेरे ख्याल में ये बैनुल अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान का इमेज मजरूह करता है और बहुत सारे बैनुल अक़वामी कुव्वतों की ख्वाहिश ये है कि पाक फौज और अवाम को आमने सामने लाया जाए। लिहाजा मरियम नवाज लोगों को तो निकाल दे, उनके अल्फाज को तो निकाल दे, उनके किरदार को निकाल दे। उनका क्या है, वो तो जब इक़्तिदार में होते हैं तो फिर वेल एंड गुड, गुड पॉलिश करते हैं, जब बाहर निकल आते हैं तो जो भी इल्जाम है वो लगा लेते हैं। मैं मजम्मत करता हूं इस किस्म के ट्रेंड की। जनरल बाजवा साहब के बारे में इस किस्म के जो मैंने ट्वीट्स पढ़े हैं कि मरियम नवाज के पास गैर अखलाकी उनकी वीडियोस मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पे मैं इनकी मजम्मत करता हूं और किसी भी कीमत पे मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। नो, नेवर, नॉट एट ऑल, एट एनी कास्ट इस तरह के अल्फाज और कमेंट्स की हिमायत नहीं की जा सकती। अब नाज़रीन, हुकूमत चाहती क्या है? देखिए, कल की वीडियो में मैं तफसीलात बता चुका हूं कि नासिर हुसैन शाह, पीपल्स पार्टी, वो पूरी तफसील आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि नासिर हुसैन शाह ने बाकायदा ट्वीट किया, जो कि MPA हैं, पब्लिक हेल्थ के, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, राइट हैंड जरदारी साहब के। उन्होंने कहा कि बाजवा इज नॉट गोइंग, बाजवा नहीं जा रहे, ही विल स्टे नॉट फॉर एक्सटेंशन बट फॉर एलिमिनेशन ऑफ एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स। बाजवा रहेंगे गैर पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की सरकोबी के लिए। अब ये जो अफवाह फैला रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो क्यों फैला रहे हैं? इसलिए कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स अभी से फिर सोशल मीडिया पे ट्रेंड शुरू कर देंगे कि नहीं, बाजवा को अगर आप एक्सटेंशन दे रहे हैं तो मत दें, बाजवा को जाना चाहिए। और तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स और हिमायती और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है फिर बाजवा पे अभी से तनकीद शुरू कर देंगे। वो चाहते यही है कि तहरीक इंसाफ, अवाम और फौज को बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। इन सियासतदानों की इन चालों से, इन हरबों से, इन हथकंडों से मोहतात और चौकन्ना रहने की जरूरत है। आप अंदाजा सिर्फ इस बात पे लगा लें कि 2-2.5 सालों में मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने कौन सा इल्जाम है जो पाक फौज और सिक्योरिटी रियासती इदारों के सरबराहान पे नहीं लगाया, लेकिन आज वो उनकी वकालत करते हुए नजर आते हैं। यानी इनका मकसद इख्तिदार होता है, इनका मकसद एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पे तनकीद करना नहीं होता। तो इसलिए इनकी बातों में नहीं आना। ये प्लान निट किया गया है हुकूमत की तरफ से भी कि जनरल बाजवा के एक्सटेंशन की खबरें फैला दे ताकि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इंसाइट हो जाएं और फौज को गालियां देने लग जाएं। तो ये चालें, ये हरबे, ये हथकंडे समझने की मुकम्मल तौर पे जरूरत है। किसी ट्रैप में आपने नहीं आना। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पे बिल्कुल दलील, मंतक, लॉजिक, आर्गुमेंट के साथ तनकीद करें। मैं भी करता हूं, करता रहूंगा। मैं किसी से खौफजदा नहीं हूं, किसी से भी मुझे खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह की जात के। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती और जो बाहर है वो कब्र में नहीं हो सकती। ये अज़र मिनश शम्स हकीकत है। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो वो खुद इस चीज से नहीं बच सकता, तो मुझे क्या बचा लेगा। लेकिन मैं उसूलों के दायरे में बात करता हूं। किसी को अगर मेरे आज के तज्जिए से इख्तिलाफ है भी तो बिल्कुल आप आर्गुमेंट करें, मेरे तज्जिए को यकसर मुस्तरद कर दें। तहजीब के दायरे में आर्गुमेंट के साथ, दलील के साथ आप मुकालमे को आगे बढ़ाएं। मुझे कहें कि आपका पूरा तज्जिया गलत है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो साहिब इल्म है, साहिब फहम है, इंडिविजुअली उनका अपना परसेप्शन है, इंटेलेक्चुअली वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दलील के साथ, मेरे तज्जिए के साथ इत्तेफाक भी करेंगे और इख्तिलाफ भी करेंगे। जिस्ट ये है
कि नून लीग पीपल्स पार्टी, इन लोगों का कोई दीनी ईमान नहीं है, सिर्फ इक्तिदार के अलावा, सिर्फ इक्तिदार के अलावा इस किस्म के किसी भी उनके दावे पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। और न ही इस बात पे यकीन करने की जरूरत है कि आज वो पाक फौज पे तनकीद नहीं करे तो कल नहीं करेंगे, बल्कि अगर आज इनका इक़्तिदार खत्म हो जाता है तो आप देख लीजिएगा कि फिर ये इश्तियाल अंगेज तकारीर शुरू कर देते हैं। इसलिए उसूलों के दायरे के आप पाबंद रहें और उसूलों पे मबनी तज्जिए के और जिंदगी के अगर आप कायल रहेंगे तो आपको किसी शख्सियत परस्ती की कतई तौर पे कोई जरूरत कभी भी पेश नहीं आएगी। सरदस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।